नहीं तो वोट नहीं, बेल नहीं तो वोट नहीं। और इस बार हम सभी साधक बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात को लेकर के। मैंने 98 में गुरु दीक्षा ली थी शादी के पहले। जिन बापूजी का सत्संग सुन के, ऑडियो सत्संग सुन के लोग पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो कितना ब्रह्मचर्य पे बल देते हैं और उनको इतने खतरनाक षड्यंत्र में फंसाया गया, हम बोल नहीं सकते। हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाए। मेरे बापूजी को 11 साल हो गए। हम लोगों की इतनी इच्छा है कि एक बार दर्शन करें गुरुदेव के, हमारी बहुत इच्छा है। मेरे बापूजी को इतना कष्ट दिया जा रहा है, इतना किसी को भी कष्ट नहीं दिया है। सभी को पैरोल मिल रही है, उग्रवादियों को पैरोल मिल रही है। मेरे बापूजी को एक दिन की पैरोल नहीं है, एक मिनट की पैरोल नहीं दी है। सरकार से मेरी यही मांग है, मेरे गुरुदेव को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। से आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें ही इलाज नहीं मिल रहा है। आतंकवादियों को जमानत मिलती है, बेल मिलती है, लेकिन हमारे बापूजी को न जमानत न बेल। 85 साल की उम्र में उनको कोई न्याय नहीं हो रहा उनके साथ, इतना अन्याय हो रहा है उनके साथ। हम लोग सब बहनें सड़क पे उतर आए हैं, बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। आखिर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी बेल नहीं, जमानत नहीं, पूरी दुनिया जान चुकी है मेरे बापू निर्दोष हैं। बापूजी को बेल क्यों नहीं मिल रही? हमारे बापूजी को ना पैरोल मिल रही, उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, हम लोग इतने दुखी है कि अंदर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करो, हमारे बापूजी निर्दोष हैं। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें न्याय दीजिए, सरकार से न्याय दीजिए उन्हें। चाहते हैं हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले। हमारे बापू निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, और दुनिया को ऐसा कत्ल कर करके जाते हैं, उनको रिहाई मिलता। हमारे बापू को क्यों नहीं रिहाई मिल रही है? क्यों इतना अन्याय है हमारे बापू के संग में? हमारे बापू ब्रह्म हैं, हमारे बापू का साधारण साधु है, हमारे बापू ब्रह्म हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहाई मिले। मैं यहाँ पर बापूजी के न्याय की रैली में आई हुई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले। 86 वर्ष की अवस्था में भी उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। न्यायपालिका बिल्कुल उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। 11 वर्षों से ना तो कोई उन्हें बेल की सुविधा मिली, ना पैरोल की सुविधा मिली, और तारीख पे तारीख दी जाती है। हम बापूजी के रिहाई के लिए आए हुए हैं, जो 11.5 वर्ष से बापूजी को जेल के अंदर बंद कर रखा है, और ना तो उनको बेल दी जा रही है और ना ही उनको पैरोल दी जा रही है। स्वास्थ्य उनका ज़्यादा खराब होने के कारण बापूजी एम्स में भर्ती हैं, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि बापूजी को जल्दी से जल्दी बेल और न्याय दी जाए, और बापूजी का स्वास्थ्य के लिए उनको पैरोल दी जाए जल्दी से जल्दी। हमारी सरकार से यही मांग है कि अब बापूजी को रिहा करना चाहिए, काफी हद हो चुकी है। हमारे बापूजी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? स्वास्थ्य खराब होते हुए भी अभी तक रिहाई नहीं मिल रही है, इसमें ढीलापन क्यों नजर आ रहा है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय यात्रा इसलिए निकाली कि बापूजी निर्दोष हैं, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी, ना बेल मिलती है, ना पैरोल, ना फैरलो, और जो जितने अपराधी बंद हैं, बड़े बड़े अपराधी राम रहीम जैसे भी, उनको पैरोल 8 बार मिल चुका है। ये सरकार की नाइंसाफ़ी है, और जबकि हमारे बापूजी पे कोई दोष भी नहीं है, सारा निर्दोष साबित हुआ है। कई बार उनकी वहाँ पे अपील हुई है, वो सब जो है खारिज हो गई, लेकिन कोई भी न्याय देने वाला नहीं है, न सरकार न न्यायालय। और अभी तक उनको एक दिन की बेल, एक दिन की पैरोल भी नहीं मिली है, जबकि उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब है कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल में भी उनका हीमोग्लोबिन केवल 3 पॉइंट कुछ रह गया था, उसके बाद भी उनको एक दिन की बेल नहीं मिली है। और अभी तक हम लोगों ने, अपने बापूजी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि हम लोग, इसी वजह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, आज तक हमने कभी भी यह उग्र स्वभाव नहीं अपनाया है, और कभी भी हमने इस तरह की चीज़ों को नहीं किया है जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब सारी हदें पार हो चुकी हैं, और एक 86 वर्ष के संत जो कि जिनको अत्याचार की पराकाष्ठा जिन पर हो रही है, उनके लिए आज हम लोग उतरे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द हमारे बापूजी बाहर आएंगे। बापूजी हमारे निर्दोष हैं, लोगों के इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद उनको बेल मिल जाती। हमारे बापूजी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनको बेल नहीं दी जा रही। हमारे बापूजी जब जेल के अंदर गए थे तो उनकी हालत कैसी थी?
हंसते हुए गए थे और अब उनको बीच जेल पे ला दिया और उनको देखो कैसी हालत है उनकी। 3 उनके हार्ट में ब्लॉकेज है और उनको जमानत नहीं मिल रही। जहां एक बहन की बात को सुनकर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को, यहां आज लाखों करोड़ों संख्या में बहनें इकट्ठा हो रही है, रोड पर आके उनको प्रदर्शन करना पड़ा है। इन बहनों की वेदनाओं को कौन सुनेगा? जिस देश में आतंकवादियों के साथ VIP ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उनको बहुत इजीली पैरोल बेल दे दी जाती है, वहाँ पे एक वयोवृद्ध बीमार संत को 1 दिन की पैरोल तक नहीं दी गई। आपने अभी सुना होगा, अभी बहनों ने बोला है बापूजी के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। और सीधी सिंपल बात जो सरकार सुनना चाहती है, बेल नहीं तो वोट नहीं। देखिए सर, मैं एकदम क्लियर बताना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा एक कुख्यात गैंगस्टर है काला जठेड़ी नाम से, उसको भी 6 घंटे का पैरोल मिला हुआ है। एक से एक खुराप, मतलब कितना भी बड़ा कुख्यात कैसा भी गैंगस्टर हो, किसी को भी ले लीजिए, सभी को पैरोल और जमानत मतलब मिली है। लेकिन पूज्य बापूजी को पिछले 11 साढ़े 11 सालों से 1 दिन के लिए भी मतलब उनको रिहा नहीं किया गया है। तो अब मैं तो भाई एक सरकार का हिस्सा भी हूँ, पार्ट हूँ, अब ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है मेरे खिलाफ सरकार का एक्शन हो जाए, मुझे बर्खास्त या निलंबित कर दिया जाए, इसलिए मौन रहने में ही फ़ायदा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि पूज्य बापूजी को जल्द से जल्द उनका जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा उनका इलाज कराया जाए। न्याय तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो अगर हम ये जो काम कर रहे हैं, ये आवाज़ हमारी कम से कम सरकार तक जाएगी। सरकार इसके बारे में सोचेगी। उनको आज तक कभी जमानत तक नहीं दी गई है, सजा होने के बाद बेल नहीं दी गई, पैरोल नहीं दी गई, जबकि आतंकवादियों को ये सब दिया जा रहा है। हमारे बापूजी इतने निर्दोष होते हुए भी ये जनता सब जान चुकी है कि बापूजी हमारे निर्दोष हैं। कि हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर हर व्यक्ति का ये मानव अधिकार है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ वो संज्ञान लाए, सरकार के नेताओं के, प्रशासन के, कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आखिर ये सरकार हम चुनते हैं, हमारा अधिकार बनता है कि हम बहुत शांतिपूर्ण अपनी बात लोगों के सामने रखें। ये बापूजी जो प्रकरण है, इस प्रकरण में केवल जो गतिविधि है ये मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि इन संत ने पिछले 50 वर्षों में देश के लिए, जनता के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए क्या किया है। अब आती है जुडिशरी की बात। लोग कहते हैं कि सर सज़ा हो गई, ठीक है सज़ा हो गई। मैं ये कहता हूँ, एक जज जजमेंट देता है और उसी जज को हाई कोर्ट में जाकर पलट दिया जाता है, इसका माने ये मान ले हम कि पहले जज ने गलती की, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई उनके लिए जवाबदेही नहीं है, इसलिए मौन होना पड़ता है। हमें विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन विश्वास इसलिए अब डामाडोल हो रहा है कि जो व्यक्ति न्याय के लिए बैठा है वो स्वर्ग से नहीं आया है, वो देवलोक से नहीं आया है, वो हमारे बीच का ही आदमी है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत सारे विकारों से ग्रस्त है। ये नहीं कह सकते हम कि वो आदमी बिल्कुल देवलोक से आया है तो सारी चीज़ें उसने देखी हैं। एक आर्गूमेंट, एक साक्ष्य ये गलत भी हो सकते हैं, पैरवी करने का तरीका भी गलत हो सकता है। एक वकील की पैरवी होती है, वो मायने रखती है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जुडिशरी से, कि आप केवल ये ध्यान रखें कि हमारे देश के अंदर जो देशद्रोही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप बेल दे रहे हैं, पैरोल दे रहे हैं, तो कम से कम संत को इलाज के लिए तो मौका दीजिए। हम बापूजी को रिहा करने के लिए रैली में आए हैं। हम आगरा से ही हैं। हमारे बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम सभी महिला मंडल मैनपुरी से यहाँ आगरा में आए हुए हैं और यहाँ एक बहुत विशाल रैली निकाली जा रही है और उस रैली का उद्देश्य है कि हमारे बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं और उनको रिहा किया जाए। उन पे जो भी आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, वो निर्दोष हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए और वो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो मांग की जा रही है हम लोगों की, वो उनको दी जाए। सभी आतंकवादियों को, नेता अभिनेताओं को, सबको पैरोल मिल रही है और हमारे बापूजी को 1 मिनट की भी पैरोल नहीं मिल रही है। क्या कारण है? मतलब हम लोग बापूजी को यही चाहते हैं कि जल्दी से उनकी रिहाई हो।